दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो कि साल 1947 से पहले एक ही देश हुआ करते थे। साल 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करते थे, लेकिन जब साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था तो उससे कुछ समय पहले दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। और फिर साल 1947 को भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से पहला हिस्सा हिंदुस्तान या भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी भी घोषित किया गया था। दोस्तों, बंटवारे के बाद से ये दोनों ही देश आपस में पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बने हुए हैं। वैसे तो बंटवारे के बाद इन दोनों ही देशों ने अपना सफर एक साथ तय किया, लेकिन एक तरफ जहां भारत आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से थोड़ी ही दूरी पर है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान नीलामी की कगार पे खड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही कितना ज्यादा टकराव रहा है, ये तो आपने कई क्रिकेट मैचेस में देखा ही होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बजाय इन दोनों ही देशों की राजधानियों, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं दिल्ली और इस्लामाबाद के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों शहरों के इतिहास के बारे में। दोस्तों, भारत की राजधानी यानी दिल्ली उत्तर भारत के साथ अपनी सीमाओं को बांटती है। आपको बता दें कि दिल्ली को साल 1931 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था, जहां पर अनेकों साम्राज्यों ने कई सालों तक अपनी हुकूमत का झंडा फहराया था। दोस्तों, दिल्ली पर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य जैसी अनेकों ताकतों ने कई सालों तक शासन किया, लेकिन इन सब में से दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक मुगल शासकों ने राज किया था। हिंदुस्तान पर 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक मुगल काल चलता रहा, जिस दौरान मुगलों ने दिल्ली में बहुत सी खूबसूरत और लाजवाब इमारतों का निर्माण भी करवाया था। इनमें से लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार सबसे ज्यादा लुभावनी और लोकप्रिय इमारतों में से एक है, जिनकी खूबसूरती को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ, तो दिल्ली के राजगद्दे मुगलों के हाथ से छिन चुके थे और 11 दिसंबर साल 1911 को किंग जॉर्ज ने दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने का फैसला किया और 13 फरवरी साल 1931 को दिल्ली को पूरी तरह से भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था और देश आजाद होने के बाद भी दिल्ली ही भारत की राजधानी बनी रही। अब दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बारे में कि आखिर इस्लामाबाद को किस तरह पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को अपनी राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद करनी पड़े। दरअसल ये बात तब की है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और बंटवारे के बाद कराची को पाकिस्तान की राजधानी घोषित कर दिया गया था। लेकिन कराची को पाकिस्तान की राजधानी इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि ये शहर क्षेत्रफल के नजरिए से काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ मौजूद बंदरगाह पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा हुआ करता था। इसी के साथ साथ ये शहर कला और संस्कृति के मामले में भी काफी प्रसिद्ध हुआ करता था, जिस वजह से इस शहर को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया था। लेकिन साल 1960 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने यहाँ की राजधानी को बदलने की सोची और इसके लिए उन्होंने रावलपिंडी के पास मौजूद एक इलाके को चुना जिसका नाम इस्लामाबाद रखा गया। आपको बता दें, मोहम्मद अयूब खान ने पाकिस्तान की राजधानी को इसलिए बदला था क्योंकि इस्लामाबाद कश्मीर के सबसे करीब मौजूद था और पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर उनके कब्जे में आ जाए। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज के टाइम पे इस्लामाबाद की जनसंख्या लगभग 12,32,000 से भी ज्यादा हो चुकी है और इस शहर के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 2,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें भारत की राजधानी दिल्ली की जनसंख्या के बारे में, तो आपको बता दें यहाँ की जनसंख्या लगभग 1,52,17,000 है और यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। और दोस्तों, बात की जाए इन दोनों शहरों की जीडीपी के बारे में, तो आपको बता दें पिछले साल 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की नॉमिनल जीडीपी $376 बिलियन पहुंच चुकी है और इसी के साथ साथ यहाँ की परचेसिंग पावर पैरिटी $1.5 ट्रिलियन थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, दिल्ली की जीडीपी $272.6 ट्रिलियन है और दिल्ली की परचेसिंग पावर पैरिटी $370 बिलियन है। आपको बता दें कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था पूरे भारत में 13वें स्थान पे है और दिल्ली ही पूरे भारत का सबसे बड़ा व्यवसाय का केंद्र भी है। दोस्तों, दिल्ली पूरे भारत के अंदर 1483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसकी गिनती हिंदुस्तान के सबसे खास शहरों में की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के, तो आपको बता दें कि ये शहर पाकिस्तान के अंदर 906.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है
इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए एक नया शहर है जिसे बनाने में काफी ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे और जनसंख्या के मामले में इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर 90वें स्थान पे है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के मुताबिक दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसी के साथ साथ दिल्ली जनसंख्या के मामले में भारत के अंदर दूसरे स्थान पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के दिल्ली शहर में सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां रहने वाले हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। अब दोस्तों, अगर दिल्ली शहर में बसे हुए लोगों की बात की जाए तो साल 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि उस समय दिल्ली के अंदर हिंदुओं की आबादी 81.68%, मुसलमानों की आबादी 12.86%, ईसाइयों की जनसंख्या 2.28% और सिखों की जनसंख्या 2.08% और जैनियों की जनसंख्या 0.99%, बौद्ध की जनसंख्या 0.24% और बाकी बचे लोगों की जनसंख्या 1% के करीब थे। इस तरह दोस्तों, दिल्ली में हर प्रकार की जाति और वर्ग के लोग बसे हुए हैं जो कि अपनी जिंदगी को बहुत ही आराम और मजे के साथ हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली में गुजार रहे हैं। अगर दोस्तों बात की जाए इस्लामाबाद के, तो आपको बता दें कि दिल्ली की तरह यहाँ भी बहुत सी जाति और वर्ग के लोग पाए जाते हैं और वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लामाबाद के ज्यादातर हिस्से में केवल मुस्लिम पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद एक मुस्लिम शहर है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों की जनसंख्या अन्य धर्म के लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस्लामाबाद में मौजूद 96.93% लोगों की जनसंख्या मुसलमान है। वहीं दूसरे धर्म जैसे हिंदुओं की जनसंख्या 1.60% है और ईसाइयों की जनसंख्या 1.40% है और बाकी बचे 1% में अन्य जाति के लोग आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के इस शहर में हर जाति के लोग रहते तो हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की ही पाई जाती है। अगर बात करें इन दोनों शहरों के खान पान के, तो आपको बता दें वैसे तो इन दोनों ही शहरों के खान पान में बहुत ज्यादा फर्क तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ खाने पीने की चीजों के दामों में काफी ज्यादा फर्क पाया जाता है। जैसे कि दिल्ली में जहाँ एक नॉर्मल पानी की बोतल 20 रुपए के अंदर मिल जाती है, वहीं इस्लामाबाद में उसी पानी की बोतल का दाम 23 रुपए देना पड़ता है। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद में दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा नॉनवेज भी खाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में मुस्लिमों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में नॉनवेज खाया तो जाता है, लेकिन इस्लामाबाद की तुलना में यहाँ नॉनवेज काफी कम खाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली में एक टाइम का खाना इस्लामाबाद के एक टाइम के खाने के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ता है। और अगर बात करें यहाँ फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड के, तो दिल्ली के मुकाबले इस्लामाबाद में फास्ट फूड काफी ज्यादा महंगा है। अब दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों शहरों के क्राइम रेट की, तो आपको बता दें कि इस्लामाबाद में क्राइम रेट 28.65% है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में क्राइम रेट 68.6% है। वैसे क्राइम और दंगों को लेकर दिल्ली के मुकाबले इस्लामाबाद में काफी ज्यादा सुधार हुआ है और इस सुधार की वजह यहाँ की जनसंख्या में कमी बताई जाती है। हालांकि पहले इस शहर के लोगों ने अतीत में कई बार आतंकवाद से जुड़ी समस्याओं का सामना किया है और इसी वजह से यहाँ के लोग हमेशा सावधान और सतर्क भी रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के दिल्ली में सबसे ज्यादा दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। वैसे दोस्तों, दोनों शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन दोस्तों, जहां दिल्ली में किसी व्यक्ति को सफर करते हुए 1 किलोमीटर का भाड़ा सिर्फ 12 रुपए देना पड़ता है, वहीं इस्लामाबाद में इंडियन करेंसी के हिसाब से किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर का किराया 20 रुपया देना पड़ता है। दोस्तों, ये सब देखते हुए काफी लोगों का मानना है कि दिल्ली इस्लामाबाद के मुकाबले काफी सस्ता है, जहाँ रहकर एक गरीब से गरीब इंसान भी आराम से अपना पेट पाल सकता है। और इसी के साथ साथ दिल्ली में रोजगार की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें नौकरी पाने के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। दोस्तों, इन्हीं सारी वजहों के चलते दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, दिल्ली और इस्लामाबाद में से कौन सा शहर खाने और रहने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल और सस्ता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।